नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। गोरखपुर में हुआ मॉक ड्रिल। गुरुवार की शाम सर्किट हाउस क्षेत्र में अचानक हुई बमबारी से हुई तेज धमाके में क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जहां पर तेज धमाका हुआ वहां अचानक प्रशासन की पूरी टीम लग गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, बिजली गुल हो गई जो जहां था जैसे सांस ही थम गई। लोग अपने जान माल के बचाव में लगे हुए थे। पीले अप्रैल में नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर सड़कों पर निकल आए थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, स्वयं भी अपने बचाव के उपाय कर रहे थे। नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर सड़कों पर केबल लेटे हुए थे और अपने दोनों हाथों से कानों को बंद किए हुए थे। जहां पर बम बारिश से आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड के जवान तत्परता से बुझा रहे थे। वहां तमाम लोग मर चुके थे, कुछ बहुत ज्यादा घायल हुए थे और कुछ हल्के फुल्के चोटें आई थी। नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर घायलों में जो कम घायल हुए थे उनको सबसे पहले सहारा देकर स्थल पर प्राथमिक उपचार कर रहे थे और जो ज्यादा घायल थे उनको स्ट्रेचर करके एम्बुलेंस में से अस्पताल पहुंचने में मदद कर रहे थे और जिनकी सांसें थम गई थी उनको हाथों में पट्टी बांध कर छोड़ दे रहे थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। नागरिक सुरक्षा कोर के कंट्रोलर जिलाधिकारी गोरखपुर से संपर्क करने पर पता चला कि यह एक मॉक ड्रिल चल रहा था जहां हवाई हमले से होने वाली नुकसान को कम किया जा सके, लोगों में जागरूकता का संचार हो सके। ऐसे कार्यक्रम वर्ष भर नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल कर जागरूकता की जाती है जिससे लोग अपने बचाव स्वयं कर सके और जन धन एवं जान माल की क्षति को कम किया जा सके। हंसना नहीं है, अभी ये ट्रायल है अभी। ये आज की घटना थी जिसको तत्काल सिविल डिफेंस की फायर टीम ने काबू पा लिया है। फर्स्ट एड पॉइंट पर जो गंभीर रूप से घायल है उनको एम्बुलेंस में रखवाया जा रहा है और जो हमारे अस्पताल जो पूर्व से चिन्हित है, जो पहले से चिन्हित कर रखा है हमारी प्लान ने, ऐसे अस्पताल में तत्काल जो इंजरी के लिए गंभीर प्रकृति के रोगों के लिए जो ब्लड लॉस हुआ है, जहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, ऐसे अस्पताल को हम लोगों ने पहले से डिप्लॉय कर रखा है। उसमें यहाँ से कैजुअलिटी को ले जाते हुए एक छोटी सी और लगी है सिविलियन क्षेत्र में हवाई हमला किया है। सिविलियन क्षेत्र में ये देखिए, ये एक बच्चा था छोटा। फैजान खान कितने बोले हैं? ये मॉक ड्रिल है। जैसे कि आजकल जो टेंशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड ओवर, सब तरफ से टेंशन है। हमारे अपने भी, हमारे राष्ट्र के जो नेबर्स हैं, हम सबसे हम लोग का टेंशन है। तो इन सबको देखते हुए सरकार की ये मंशा है कि एक मतलब नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक ब्लैकआउट या मॉक ड्रिल प्रदर्शन किया जाए, जिसमें कि नागरिकों को एक काल्पनिक युद्ध के समय, उस समय जब बम वर्षा हो या कुछ भी होता है तो क्या बचने के क्या उपाय हैं और कैसे आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, कम से कम जनक्षति हानि हो, इसको कैसे आप यूज में ला सकते हैं। ये सब चीज़ें बताने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और अपने भी वार्डन को फिर से एक बार ट्रेन करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। नहीं, ये सारी टीम गोरखपुर की है। हमारे वार्डन प्रत्येक वर्ष इसको अंजाम देते हैं और वायुसेना से भी थोड़ी देर में हवाई जहाज आएंगे जो फाइटर प्लेन्स हैं और वो यहाँ पे काल्पनिक बम वर्षा होगी। के साथ मिल करके एक एयर रेड मॉक ड्रिल का एक अभ्यास जो है वो किया है। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे इसे, तो ये अभ्यास भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जैसा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसा पावर शिफ्टिंग चल रहा है, उसके हिसाब से जो वॉर इमरजेंसी प्रिपेयरनेस है वो हमेशा होनी ही चाहिए और उसी को लेकर के ये गोरखपुर नागरिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसके लिए मैं इनकी पूरी टीम की, डॉक्टर गुलाटी साहब की और इनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि इन्होंने ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया। और मैं चाहूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रम जो है, ठीक है, ये आगे भी इसी तरीके से करते रहें क्योंकि
हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने वॉर देखी नहीं है, ठीक है। और एयर रेड जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है, जिससे आपके जो डीप टारगेट्स होते हैं उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है, उन पर अटैक किया जा सकता है। और ये टारगेट्स आज की डेट में इनके आसपास की जो सिविल पॉपुलेशन है उनको सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और सिविल डिफेंस की लाइफ सेविंग स्किल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये जो इन्होंने यहाँ पे इसके बाद में आफ्टर द एयर अटैक्स जो इन्होंने जिस तरीके से इमीडिएट सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो काम किया है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो सिविल डिफेंस है, जो नागरिक सुरक्षा है, इट इज एम्पावर्ड अंडर द जिनेवा कन्वेंशन, 4th जिनेवा कन्वेंशन, जो वॉर एरिया के अंदर में अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस एंड द रेड क्रॉस, सिर्फ एक यही संस्था है जो एम्पावर्ड है, जो कि वॉर जोन के अंदर में काम करती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इस संस्था के लिए, ठीक है, एक 1968 का पारित एक एक्ट है जिसके तहत इस पे कार्य किया जाता है और सिविल डिफेंस मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से सिविलियंस जो वल्नरेबल एरियाज और पॉइंट्स हैं उनके इन एंड अराउंड इन्होंने जो सायरन सिस्टम्स लगा रखे हैं, इनका एक्टिवेशन करना, एयरफोर्स के साथ में कम्युनिकेशन लिंक्स, हॉटलाइन स्टैब्लिश करना, ये सारा का सारा काम जो है ये नागरिक सुरक्षा जो गोरखपुर प्रखंड है, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने किया है, ठीक है। और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड दिस विल बिकम अ गुड एग्जांपल फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द बॉर्डरिंग एरियाज, ठीक है, टू एमुलेट एंड adopt these measures in their areas also. Thank you very much.